इन पहाड़ों ने मेरे इकलौते बेटे को छीन लिया। समीर के एक्सीडेंट में कार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। समीर खुद को बचाने के लिए चलती हुई गाड़ी से कूदकर सीधा खाई में जाकर गिर गया। सच में क्या यही हुआ था, या फिर किसी ने उसे मार के गाड़ी से निकाल के खाई में फेंक दिया था? ये कार रोज रात को ऐसे निकल क्यों जाती है? समीर की मौत तो इसी कार में हुई थी, तो क्या वो कुछ बताना चाहता है? इतनी रात को इस रास्ते पर गाड़ी? सर जरूर चोरी का माल लेके जा रहे हैं। हाँ। उफ, कितनी तेज रोशनी है। अरे रोको उस गाड़ी को। गुरुंग, सामने जाकर चेक करो। जी साहब। ये है मेरी पत्नी सीमा बरुआ, और सीमा ये है हमारे नए मेहमान। नमस्ते, मैं मालिनी, और ये है मेरे हस्बैंड मैनाक सेन। आइए आइए, अंदर आइए। अच्छा आंटी, यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट का लिस्ट क्या मुझे आप दे सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, बिल्कुल दे देगी। और आप लोग चाहे तो मैं अपनी कार से आप लोगों को हर स्पॉट घुमा के ले आऊंगा। होम स्टे के गेस्ट्स को मैं स्पेशल डिस्काउंट देता हूँ। ओह, आप साइड सीन भी कराते हैं? ये तो बढ़िया है। हम लोग यहाँ जितने दिन रहेंगे आप ही की कार में घूमेंगे। हमारी गाड़ी में? पर रात में तो। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने साल हो गए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन पहाड़ों में गाड़ी चलाने की बात सुनते ही घबरा जाती है। स्पेशली रात को निकलने नहीं देती। अब नहीं नहीं, ठीक ही तो करती है। सावधानी बरतनी चाहिए। बात तो सही है। आज तो ज्यादा वक्त नहीं है, शाम को आप लोग थोड़ा आसपास घूम के देख लीजिए। कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल मालिनी, यही सही होगा। डिनर रात 9 बजे से पहले खत्म करना होगा। पहाड़ों में रात बहुत जल्दी हो जाती है। आप चिंता मत कीजिएगा आंटी, पहाड़ में आकर हम पहाड़ के सारे नियमों का पालन करेंगे। सुंदर है ना? बहुत सुंदर। पहाड़ में जो लोग रहते हैं वो लोग कितने सौभाग्यशाली है। इतने खूबसूरत नजारे वो लोग हर दिन देखते हैं। सौभाग्य? क्या पता, मुझे तो लगता है पहाड़ जैसे बाहें फैला कर देती है, ठीक वैसे ही दोनों हाथों से छीन भी लेती है। आपने अचानक ऐसा क्यों कहा? इन पहाड़ों ने मेरे इकलौते बेटे को छीन लिया। आपका बेटा? हाँ, समीर, जिसके नाम पर ये होम स्टे है। एक एक्सीडेंट में इसी पहाड़ की खाई में वो खो गया है। क्या? क्या हुआ मालिनी? एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सनसेट देखिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तुम्हारे भैया खराटे लेके सो रहे हैं मणि, उसे लेकर चिंता मत करो। लेकिन तुम मुझे तो जानती हो, नई जगह पे मुझे ठीक से नींद नहीं आती। हाँ, ठंड तो है। इतना सुनसान जगह है, शायद इसीलिए और ज्यादा ठंड लग रही है। असल में रात 11 बजे तो कोलकाता का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं रहता। ये क्या, ये लोग अभी तक सोए नहीं? अब वो हमारे होम स्टे के ओनर इतनी रात को कार लेकर कहाँ जा रहे हैं? आंटी तो उन्हें रात को बाहर निकलने नहीं देती। तो फिर मनी, मैं तुमसे कल बात करती हूँ, अभी रखती हूँ, ठीक है? गुड नाइट। कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ नहीं, सब ठीक है। तो फिर इतनी रात को वो कार लेकर कहाँ गए? नहीं मतलब वो क्या है कि क्या बात है, कहिए। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे मत छुपाइए। जरूरत पड़े तो मैं पुलिस को खबर दूंगी। नहीं नहीं, प्लीज पुलिस को कुछ मत बताइए, नहीं तो वो वापस आकर बहुत गुस्सा करेंगे।
पुलिस को खबर देने से गुस्सा करेंगे, लेकिन क्यों? असल में वो हमारे बेटे की मौत को अभी तक मान नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है शायद समीर अभी भी जिंदा है, इसीलिए रोज रात को उसे ढूंढने जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों लगता है? जरूर कोई वजह होगी। सच कहूँ तो समीर की डेड बॉडी अभी तक मिली नहीं है हमें। उन्हें लगता है कि समीर अभी भी जिंदा है। अच्छा, तो समीर का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? एक रात वो गेस्ट को स्टेशन छोड़कर सुबह वापस लौट रहा था। रात में बारिश की वजह से रास्ते गीले थे, उसी वजह से गाड़ी फिसल गई और सीधे खाई में जाकर गिरी। खाई के आसपास उसके कपड़ों के टुकड़े और खून के छींटे भी मिले थे। आई सी। फिर अंकल को तो ये सारी बातें समझानी होगी। इतनी रात को कार लेकर बाहर जाना तो उनके लिए भी सेफ नहीं है। भगवान ना करे अगर वो किसी मुसीबत में पड़ गए तो। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो समझना ही नहीं चाहते। अब मैं समझ गई हूँ कि वो जानकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं। ये झूठी उम्मीद ही उनके जीने का आखिरी सहारा है, इसलिए अब नहीं रोकती। सब कुछ मैंने भगवान के हाथों में छोड़ दिया है। आपकी कार का माइलेज तो बहुत अच्छा है। ये कार कितनी पुरानी है? ज्यादा पुरानी नहीं है मैडम, सिर्फ 3 साल हुए हैं। बहुत अच्छी गाड़ी है। ओह, इसका मतलब समीर के एक्सीडेंट में कार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको कैसे पता चला? पता चल गया। मुझे एक बात सोचकर अजीब लग रहा है। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, समीर की बॉडी कहीं खाई में खो गई, लेकिन आपकी कार पर एक खरोच तक नहीं आई। दरअसल एक्सीडेंट के वक्त समीर खुद को बचाने के लिए चलती हुई गाड़ी से कूदकर सीधा खाई में जाकर गिर गया। सच में क्या यही हुआ था, या फिर किसी ने उसे मार के गाड़ी से निकाल के खाई में फेंक दिया था? नहीं 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 नहीं। आराम से। दिलीप भैया अब ठीक है ना? गाड़ी ठीक है ना? हाँ, थोड़ा बहुत स्क्रैच और डेंट हुए हैं और कुछ नहीं। आप ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। गाड़ी चला पाएंगे? अरे हाँ, गाड़ी चला पाऊंगा। अरे बाप रे! अरे क्या हुआ आपको? अब मुझे लगता है उनके दोनों हाथों में चोट लग गई है। फ्रैक्चर हो सकता है। हमें उन्हें अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुझे तो अभी गेस्ट को लाने जाना है। क्या करूँ मैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं ले जाऊंगी उन्हें हॉस्पिटल। अंकल, आप मुझे सिर्फ रास्ता गाइड कर दीजिएगा, ठीक है? लेकिन मैडम क्या आप? मैं कर लूंगी। अरे मालिनी, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो तो। शहरी रास्ते और पहाड़ी रास्ते में गाड़ी चलाना दोनों एक नहीं है। मुझे पता है, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी तो नहीं। सही कहा ना? सो प्लीज अब बिना कुछ बोले अंकल को लेकर पीछे वाले सीट में बैठो। सच में मालिनी, तुम ओवर करती हो। आप लोगों ने जो किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब नहीं, धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा कर्तव्य है। ए मालिनी सुनो, एक काम करता हूँ, मैं नहा लेता हूँ। हाँ, आप जाइए, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। आप भी अंदर जाइए। आंटी, एक बात करनी थी। हाँ बोलिए। उन पर नजर रखिएगा, शायद उनका मन ठीक नहीं है और किसी भी हाल में रात को वो बाहर न निकले। नहीं निकलेंगे वो, और कुछ दिनों तक तो ड्राइव कर भी नहीं पाएंगे। पर वॉक के लिए भी ना जाए, ये भी देखिएगा। ध्यान रखूंगी मैं। आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। अब ये क्या? कार लेकर कौन निकल गया? ऐसा लगा जैसे अंकल है, लेकिन वो तो अभी ड्राइव नहीं कर पाएंगे। नहीं, आंटी से पूछना होगा। गाड़ी नहीं है मतलब? पर वो तो। क्या वो अपने कमरे में है? हाँ, कमरे में ही होने चाहिए। हाथ में चोट लगने की वजह से आज वो दूसरे कमरे में सोए हैं। लेकिन मुझे लगता है मैंने उन्हें ही ड्राइविंग सीट पर देखा। ये कैसे हो सकता है? वो तो हाथ हिला तक नहीं पा रहे हैं, गाड़ी कैसे चला सकते हैं? ये तो उनके लौटने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, जनरली वो रात को कितने बजे वापस आते हैं? 12:10 तक हर रोज। चलिए मेरे साथ, बाहर जाकर वेट करते हैं। आइए।
वो देखिए, कार आ रही है। ये क्या, तुम लोग? बाहर आइए अंकल, आपके साथ कुछ जरूरी बात करनी है। ये घटना शुरू हुई समीर के जाने के बाद की रात से। ठीक रात 11 बजते ही गाड़ी अपने आप घर से निकल जाती थी। पहले पहले किसी ने देखा नहीं, लेकिन हफ्ते भर बाद एक रात ये बात सुनते ही मैं टेंशन में आ गया। समीर के जाने के बाद हमारे कमाने का एकमात्र जरिया ये होम स्टे ही है। ऐसे में अगर इस भूतिया गाड़ी की बात फैल जाती तो ये रास्ता भी बंद हो जाता। इसीलिए आपने अपने मरे हुए बेटे को ढूंढने के नाम पर हर रात को भूतिया कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ के सबको धोखा देना शुरू कर दिए। सच में मेरा समीर इस दुनिया में अब नहीं है। मैंने तो बस आपको देखकर ही अपने मन में आस जगाए रखी थी। नहीं सीमा, हमारा बेटा अब जिंदा नहीं है, वो अब हमारे बीच नहीं है। शायद वो सच में नहीं रहा, लेकिन एक बात आप लोगों ने सोची है, ये कार रोज रात को ऐसे निकल क्यों जाती है? समीर की मौत तो इसी कार में हुई थी, तो क्या वो कुछ बताना चाहता है? मैंने सोचा है, मैंने बहुत बार सोचा है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं कुछ नहीं समझ पाया, कुछ नहीं समझ पाया। अरे आप शांत हो जाइए, मैं इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, हर रोज ये कार यहाँ से निकलने के बाद करती क्या है? कुछ नहीं, रोज रात को ये गाड़ी एक ही रास्ते से एक ही जगह पे ले जाती है। वहाँ जाकर 5 मिनट रुकी रहती है, उसके बाद फिर उसी रास्ते से घर लौट आती है। क्या वो जगह आप जानते हैं? क्या उसी जगह समीर का एक्सीडेंट हुआ था? नहीं नहीं, सुनसान जंगली रास्ता है, वहाँ कोई नहीं जाता। मैं रोज रात को जाकर पहचान चुका हूँ। स्ट्रेंज, आप मुझे कल सुबह वहाँ लेकर जाइएगा, मैं खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ। ये देखिए, यही वो जगह है। ये क्या, ये जगह ऐसी क्यों है? क्या बात है? ये इस जगह को गौर से देखिए, चारों ओर इतनी बड़ी बड़ी घास है, सिर्फ ये जगह छोड़कर। जैसे ये घास बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। हाँ सही कहा, रात के वक्त ध्यान नहीं दिया, लेकिन इससे क्या साबित होता है? बताती हूँ, पहले मुझे लोकल पुलिस स्टेशन पर लेकर चलिए। अरे आप वो मिसेस मालिनी सेन हैं, जिन्होंने वो पुनर्जन्म वाला केस सॉल्व किया था और हनीमून वाला केस सॉल्व किया था। मैं तो आपका फैन हूँ। हाँ, मैं ही हूँ वो मालिनी सेन, और अगर मेरा अनुमान सही रहा तो इस बार भी शायद मैं किसी रहस्य का समाधान करूँगी। देखिए, किसी के भी डाउट पे पुलिस ऐसे एक्शन नहीं लेती, लेकिन आपकी बातों को मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, चलिए गुरुंग, 2 और लोगों को साथ ले लो और जमीन खोदने के लिए शॉवेल वगैरह भी ले लो। जी साहब। साहब, हाँ यहाँ पे कुछ मिला है। हाँ दिखाओ। अरे ये तो एक आईडी कार्ड है, शौमी हाजरा। ये कौन है? क्या आप इस नाम से किसी को जानते हैं? नाम तो जाना पहचाना लग रहा है। कार्ड दिखाइए। हाँ, इसे तो मैं पहचानता हूँ, हमारी गेस्ट थी। मरने वाले दिन तो समीर इसी को स्टेशन ड्रॉप करने गया था। साहब, स्टेशन नहीं, शायद वो लड़की को मार के यहीं पे छोड़ गया था। क्या? यहाँ पे एक लड़की की लाश मिली है। लाश? हाँ, नहीं 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 नहीं। अच्छा, क्या वो लाश शौमी की ही है? क्या आप कंफर्म हैं? देखिए, फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन लगता है उसी लड़की की लाश है। लेकिन वीडियो कैमरा में एक जरूरी फुटेज मिला है, इसीलिए आपको बुलाया गया है। कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन सुनाई दे रहा है, और यही लास्ट फुटेज है। कौन सी फुटेज? सुनाइए जरा, सुनने से शायद अंदाजा लगा सकूं। हाँ, ये रहा। हेलो गाइस,
आज मेरे ट्रिप का आखिरी दिन है। पर सच कहूँ तो मेरा लौटने का मन ही नहीं है। क्या हुआ समीर, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? तुम घर नहीं लौट सकती शोमी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुमसे शादी करूंगा शोमी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? ये कभी नहीं होगा। नहीं, मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम यहीं रहोगी। छोड़ो मुझे। हाँ? तेरी ये हिम्मत, हाँ? रहना तो तुझे यहीं पड़ेगा, या तो जिंदा या मुर्दा। शोमी, शोमी, ये मैंने क्या कर दिया? शोमी तो सच में मर गई। अब मेरा क्या होगा? कौन बचाएगा मुझे? राजू भैया, हाँ, हेलो, हेलो राजू भैया, राजू भैया मुझे बचा लो प्लीज, प्लीज राजू भैया, मेरे हाथों खून हो गया है। हाँ, क्या करता, इतना परेशान कर रही थी, अब तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी राजू भैया। हाँ, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। हाँ, आपके चोरी के माल की सारी जिम्मेदारी मेरी। आप सिर्फ आपके शिमलीपोता के गोडाउन में मुझे भेज दीजिए। हाँ राजू भैया, हाँ, और सुनिए ना, यहाँ सबको बता दीजिएगा कि मैं पहाड़ से गिरकर मर गया। मैं हमेशा आपका गुलाम बन के रहूंगा राजू भैया, मैं हमेशा आपकी गुलामी करूंगा राजू भैया, प्लीज। इसका मतलब समीर जिंदा है और उसी ने खून किया है और ये राजू उसे मदद कर रहा था। हमें अभी जाना पड़ेगा ऑफिसर। कोई फायदा नहीं मैडम, शिमलीपोता बहुत बड़ी जगह है, वहाँ एड्रेस के बिना किसी को ढूंढ पाना मुश्किल है, और समीर का वो पुराना फोन भी नहीं है जिसे लोकेशन ट्रैक किया जाए। राजू का नाम है, उसका एक पुराना नंबर भी रजिस्टर्ड है, लेकिन सबूत के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते। मुद्दे की बात यही है कि सब कुछ जानते हुए भी सबूत ना रहने के कारण हमें चुप रहना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, सबूत मैं इकट्ठा करूंगी। अच्छा, क्या आप मुझे राजू का नंबर दे सकते हैं? हाँ, वो तो यहाँ का नोटोरियस क्रिमिनल है, उसका नंबर है मेरे पास। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। हेलो, राजू जी बात कर रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, आपका वो दोस्त समीर कहाँ है? उसे मुझे कुछ बेचना है। आप कौन बोल रही है और किस समीर की बात कर रही है? जिस समीर को आपने खून की सजा से बचाकर शिमलीपोता में कहीं छुपा कर रखा है, उसकी बात कर रही हूँ। अरे ये सब अब क्या बोल रही है? अरे समीर तो मर चुका है। नहीं, वो नहीं मरा है, नाटक कर रहा है और आप उसकी मदद कर रहे हैं और मेरे पास सारे सबूत है। आप अंधेरे में तीर चला रही है मैडम। बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद आई विटनेस हूँ। समीर को गड्ढा खोद के लाश, उसका मोबाइल और वीडियो कैमरा छुपाते हुए मैंने देखा था। उसी वीडियो कैमरा में खून से लेकर आप दोनों के बीच जो भी बातें हुई थी सब रिकॉर्डेड है। मैं वेट कर रही थी कब ये मामला थोड़ा शांत होगा, उसके बाद डील करूंगी। डील? अब कैसी डील? 10 लाख। समीर से मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, फिर मैं सारे सबूत आप लोगों को दे दूंगी। अब हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए समीर क्यों? मैं आपको पैसे दे देता हूँ। नहीं, जिसका सामान है मैं उसी को दूंगी। आप मुझे ले चलिए, और अगर आप लोगों ने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो इसकी कॉपी सही जगह पर पहुंच जाएगी। अब नहीं, ठीक है। अब आप कल सुबह 10 बजे शिमलीपोता बस स्टैंड पे पहुंच जाइए, मैं आपको वहां से पिकअप कर लूंगा। और इस बीच इस बारे में किसी और से कोई बात मत कीजिएगा। श्योर, आपने तो सब सुन ही लिया है। कल मुझे फॉलो करके सही जगह पर पहुंच जाइएगा। दिखाइए, सबूत दिखाइए। पहले पैसा। आपने क्या सोचा था मैडम? हाँ, अब शेर की गुफा में घुस के उसी को ब्लैकमेल करेंगी? करूंगी, क्योंकि शेर को कैसे कैद किया जाता है ये मुझे पता है। इंस्पेक्टर, डोंट मूव, अरेस्ट देम। छोड़ो मुझे, छोड़ो।
सच में मिसेस सेन, आप लाजवाब हैं। अगर आप ना होती तो ये केस हम कभी सॉल्व नहीं कर पाते। आपका कोई जवाब नहीं है। नहीं नहीं ऑफिसर, इस बार सच में मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया है शोमी की आत्मा ने ही किया है। अगर वो हमें सबूत नहीं दिखाती तो मैं कुछ नहीं कर पाती।